नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा। और अब आगे हम देखेंगे कॉस्ट फंक्शंस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो कॉस्ट फंक्शन कैसे क्या होता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इज नोन एज द कॉस्ट फंक्शन। जो प्रोडक्ट और उसके कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीजें कॉस्ट फंक्शन में आ जाती है। देयर आर टू एलिमेंट्स इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म। एक कॉस्ट फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, एंड सेकेंड, द प्राइस पेड बाय द फर्म फॉर द फैक्टर यूज्ड। पहला तो फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है वो, ठीक है। और दूसरा, जो फर्म ने पैसे पे किए हैं ना, अगर कोई भी चीज आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ फर्म का खर्चा होता है। तो फर्म का जो भी खर्चा होगा या जो भी फैक्टर्स यूज हुए होंगे, उसका जो प्राइस होगा वो सारा ऐड करके लिखा जाता है। ठीक है। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या देना है? लेबर का भी कॉस्ट देना है ना। लेबर का भी कॉस्ट देना है, लैंड का भी कॉस्ट देना है। ठीक है। और जो आप उसमें सामान डाल रहे हैं, जितनी भी चीजें, किसी नई चीज को बनाने के लिए कुछ चीजों की तो जरूरत होती है। ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट होगा वो सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो जाता है, आ जाता है। ठीक है। इन प्रैक्टिस प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन कई टाइप के होते हैं। एट टाइम्स वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा वो वेरिएबल हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो, और बाकी जो फैक्टर्स हो वो क्या हो? फिक्स्ड हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम फैक्टर्स टू बी वेरिएबल। अब ये भी हो सकता है कि कुछ फैक्टर वेरिएबल हो और एक दो फैक्टर फिक्स्ड हो। ठीक है। तो इसकी वजह से कॉस्ट फंक्शन जो होगा अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स के कॉस्ट फंक्शन हो सकते हैं। तो इन इकोनॉमिक्स जनरली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन आर कंसीडर्ड। पहला, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, एंड दूसरा लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। ठीक है। अब कॉस्ट फंक्शन एंड टाइम एलिमेंट जो है, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे चलेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। इसको देखिए, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज मल्टी वेरिएबल फंक्शन विच इंप्लाइज द टोटल कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर्स। ठीक है। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस होते हैं, मतलब काफी सारे फंक्शंस मिलते हैं तब जाके कोई नया एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए अचार ही बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट के रूप में अगर आप अचार बना रहे हैं, तो उसमें काफी सारी चीजें, जैसे कि तेल, और जिस चीज का अचार बना रहे हैं वो उसका रॉ मटेरियल, ठीक है, मसाले, काफी कुछ डलता है। तो वो क्या हो गए? वो जो अलग अलग चीजें हो गई उनको हम फैक्टर्स कहेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अचार के प्रोडक्शन में जो जो चीजें लगी हैं, ठीक है, तो वो सब चीजों का जो कॉस्ट होगा वो डिटरमाइन करेगा कि अचार का कॉस्ट कितना हो सकता है। ठीक है। उसमें आपने कितने का मसाला डाला है, कितने का आपने तेल डाला है, कितना आपका हार्डवर्क लगा है, ठीक है, कितना आपका टाइम लगा है, उसके अकॉर्डिंग जो लेबर का जो चार्ज होगा वो सब मिला के आप जो है एक बॉटल की कॉस्ट आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। कोई भी चीज अगर आप नहीं बनाते तो इसी तरीके से उसका कॉस्ट बनता है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में भी रिटर्न, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू आउटपुट, टेक्नोलॉजी, और प्राइस ऑफ रिलेवेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पीएफ। ठीक है। तो ये सारी चीजों को मिला के हम टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की वैल्यू डालते हैं। अब ग्राफिकली जो लॉन्ग रन में कॉस्ट फंक्शन होता है उसको हम टू डायमेंशनल डायग्राम से दिखा सकते हैं। यानी कि C इज इक्वल टू एफ क्यू, क्यू क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है। तो with the assumption that the technology and price of relevant factor of production remain constant। ठीक है। जो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? assumption हमने ये माना है कि जो टेक्नोलॉजी और प्राइस होगी वो क्या रहेगी? इन फैक्टर्स की कांस्टेंट रहेगी। यानी कि टेक्नोलॉजी को और प्राइस को हमें कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके द लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में भी रिटर्न है।
तो हम इस तरीके से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो हम इसको C इज इक्वल टू एफ क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। ठीक है। However, the technology and price factor need not remain constant. ये कांस्टेंट कब नहीं होते हैं? When these factors change their effect on cost is shown by a shift of cost curve. ठीक है, तो कॉस्ट कर्व में शिफ्ट कब आएगा? जब ये जो फंक्शंस होंगे, जो टेक्नोलॉजी और प्राइस जो होंगे, ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे उसकी बनी हुई प्रोडक्ट की बनी हुई जो प्राइस होगी उसके ऊपर। ठीक है। It is this reason why the factor other than output are known as shift factor. इसी की वजह से इसको क्या कहेंगे? शिफ्ट फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में भी यही चीज है। इसमें तीन चीजें क्या होती हैं? तीन चीजें जो होती हैं वो फिक्स फैक्टर होते हैं। कौन से? एक टेक्नोलॉजी, दूसरा प्राइस और तीसरा कैपिटल। ठीक है। अब देखिए इन द शॉर्ट रन इन एडिशन टू आउटपुट लेवल टेक्नोलॉजी प्राइस फैक्टर प्राइस एंड फिक्स्ड फैक्टर सच एज कैपिटल इक्विपमेंट जैसे कि लैंड, ठीक है, मशीनरी, ये सारी जो चीजें हैं ये डिटरमाइन करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन चीजों पे तो आपने एक बार पैसा लगाया है। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी हो गई, जो मशीनरी हो गई, या फिर जो आपने रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, जो आपने जमीन खरीद ली, लैंड खरीद लिया, या अगर आपने मतलब घर वगैरह बना फैक्ट्री बना ली है, तो इनमें एक बार खर्चा लगता है, बार बार आपको हर महीने खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट रन में ये तीन चीजें फिक्स्ड फैक्टर होती हैं और लॉन्ग रन में दो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा? टोटल फैक्टर कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल कॉस्ट का जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फैक्टर कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। While engaging in productive activity, the producer always has to incur some expenditure which remain fixed. ठीक है। तो जब भी कोई मतलब प्रोडक्शन कर रहा होगा कोई भी प्रोड्यूसर, तो उसके पास कुछ तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स होंगे जो हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है। Whatever the level of production, so much so that even if the producer stop production altogether, these costs have to be incurred. ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन जो बंद भी कर देगा ना प्रोड्यूसर, तो ये जो कॉस्ट होंगे ये इफेक्ट नहीं करेंगे उसके प्रोडक्ट मतलब चीजों को। ठीक है। मतलब वो चीज उसके पास फिक्स रहेगी, जैसे कि उसके पास लैंड फिक्स रहेगा। ठीक है। अगर वो प्रोडक्शन बंद भी कर देगा तब भी वो लैंड उसके पास रहेगी ही रहेगी। ठीक है। तो उस पर कोई उतना ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं हम। जैसे कि इंटरेस्ट पेड बाय प्रोड्यूसर ऑन द कैपिटल बोरोड फॉर परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। अब मान लीजिए कि उसने मतलब लोन लिया है। ठीक है। किसके लिए? प्लांट और मशीनरी के लिए। तो उसको क्या है? इंटरेस्ट तो हर महीना पे करना ही पड़ेगा, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। आपने लोन लिया, आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने रेंट पे फैक्ट्री ली है तो कोई मतलब नहीं है कि कोविड में आपने देखा था काफी सारी फैक्ट्रीज बंद थी, नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने फैक्ट्री ली उनको मतलब रेंट नहीं देना पड़ रहा था, रेंट देना पड़ रहा था। अब मशीनरी पे डिप्रिसिएशन जो है वो तो लगेगा ही उसके टाइम के अकॉर्डिंग। द वेज ऑफ फोरमैन ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजर्स, जो भी मतलब एम्प्लॉयर्स हैं जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनकी आपको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है। दीज कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इवन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज वेरिड। ठीक है। इस पे कोई वो मैटर नहीं करता कि आप आउटपुट कितना दे रहे हैं, कितना आप मतलब खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप खर्चा नहीं भी मतलब आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको इन सब चीजों का खर्चा आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? देखिए द कॉस्ट विच कीप्स ऑन चेंजिंग
चेंजिंग मतलब चेंज होता रहता है जो कॉस्ट विद द चेंजेस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के चेंज होने पे उसका कॉस्ट चेंज हो जाता है। आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल हैज टू बी यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल की तो जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए आप कपड़े बना रहे हैं तो आपको कॉटन की तो जरूरत पड़ेगी, अगर आप कॉटन के कपड़े बना रहे हैं तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेबर हैज टू बी एम्प्लॉयड फॉर रनिंग मशीन्स। लेबर क्यों एम्प्लॉय किया जाता है? ताकि वो मशीन्स चला सके, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी अरेंज्ड, और इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करते हैं वो लोग। तो जनरली एक्सपेंडिचर ऑन दीज इनपुट्स इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो इन चीजों पे जो खर्चा है वो कब मतलब बढ़ता है या घटता है? जब उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता और घटता है। अगर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी तो हम ज्यादा पे करेंगे उनको सैलरी। अगर हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हमें लेबर्स की कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हम उनकी सैलरी कम कर देंगे। या फिर हम रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे, अगर ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो कम रॉ मटेरियल्स हमारा लगेगा, ठीक है। तो ये जो है कॉस्ट जो है ये वेरी करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट व्हेन द प्रोड्यूसर अबैंडन्स प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन दीज कॉस्ट ऑल्सो वैनिश कंप्लीटली। अगर मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर है वो मतलब अपना प्रोडक्शन रोक देता है तो ये जो मतलब खर्चे होते हैं ना या फिर इन पे जो पैसा लगता है वो भी रुक जाता है। कैसे? अगर आप रॉ मटेरियल्स को यूज ही नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे नहीं। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल का यूज नहीं होगा तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होगा तो आपका बिल आएगा नहीं, ठीक है। In fact, it is due to this direct relationship between expenditure on such inputs and the level of production, and these expenditures is also known as variable cost। तो ये चीज जो होती है ये variable cost कहलाती है। अब उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला है आपका शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ हाइपोथेटिकल फॉर्म। जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। तो ये कैसे निकलता है? देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म ऑन फिक्स्ड इनपुट्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर जो भी लगा है फर्म पे उसके फिक्स्ड इनपुट्स के द्वारा उसको हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा है? 240 लगा है। तो यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, ना इंक्रीज हो रहा है ना मतलब डिक्रीज हो रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ ही रहा है। टोटल कॉस्ट क्या होगा? इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए ये रहा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। देखिए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा वो हमेशा, ठीक है। तो देखिए ये कांस्टेंट है ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो लाइन है ग्राफ में कांस्टेंट है। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज फर्म्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल इनपुट्स यूज्ड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो फर्म का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा अलग अलग इनपुट्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो आपको पता है अलग अलग चीजों पे काफी मतलब रॉ मटेरियल्स पे, मशीनरी पे, सब पे जो खर्चा होता है, ठीक है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब ये जो होता है ये क्या है? ये फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है ना। देखिए ये आउटपुट है और ये कॉस्ट है, तो ये आउटपुट और कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ता घटता रहता है। कॉस्ट 100 है तो आउटपुट कितना होगा? 4 होगा। फिर कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए कॉस्ट 300 है तो आउटपुट कितना होगा? 6 होगा। तो ये वेरी कर रहा है, ठीक है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। पता है क्या होता है, जब यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती है। अगर आप इकोनॉमिक्स एग्जाम देंगे ना, अगर आपका पेपर 2 होगा, तो बस उसमें एक मतलब दे दिया जाएगा ग्राफ आपको, और फिर पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस फ्रॉम, फिर ऑप्शंस में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है, जब हम डीपली नहीं पढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट को, तो यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसके बाद बात आती है टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दीजिए तो टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, जो जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था अभी इस टेबल में, देखिए यहाँ पे जो हमने टोटल कॉस्ट निकाला था, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, इसी ग्राफ पे, टोटल कॉस्ट के ग्राफ पे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ पे, हमने उन्हीं डिजिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो जो उनका सम होगा, जैसे 240 से तो स्टार्ट ही हुआ था, तो 240 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ऊपर से टोटल कॉस्ट बढ़ता गया है। ठीक है, 240 के बाद क्या क्या था, यहाँ पे देखिए 240, फिर 360, फिर 400, फिर 420 और 450। मतलब यहाँ पे अगर आप ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं, तो ये वाली जो लाइन है ना आउटपुट की, ये हमेशा नीचे आएगी, नीचे की तरफ यहाँ पे आउटपुट आएगा, और यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट आएगा। इस तरीके से आपको बस इसी के अकॉर्डिंग आपको बना देना है, टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप टेबल में वैल्यूज भी कुछ भी ले सकते हैं, जब आप बना रहे होंगे तो आप ऐसी वैल्यूज ले सकते हैं जो वेरी करे। अब यहाँ पे क्या किया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तीनों को जोड़ के ग्राफ यहाँ पे आपको दिखा दिया गया। यानी कि ये क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो सीधी लाइन जा रही है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है 240 से स्टार्ट हो रही थी, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब ये जो 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल में आप जाती हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। If this video is helpful for you, then do subscribe the channel for more video updates and do recommend to your friends. Thank you.